बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वक्त ज़ाया किए बगैर आज हम अपने टॉपिक की तरफ मूव करेंगे और बात करेंगे ओवर थिंकिंग के बारे में। देखिए, हम सभी सोचते हैं, चाहे हम फारिग बैठे हुए हैं, चाहे हम कोई काम कर रहे हैं, लेकिन सोच का सिलसिला जो है वो कभी मुनक़ता नहीं होता, वो चलता ही रहता है। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो फिर तो डेफिनेटली क्लास लेते हुए भी आप बहुत कुछ सोच रहे होते हैं। उस सोच में ये भी शामिल हो सकता है कि घर में अम्मा ने क्या बनाया होगा। उस सोच में ये भी हो सकता है कि शाम को बाहर जाके अच्छी जगह से खाना खाना है। उस सोच में ये भी हो सकता है कि फिज़िक्स केमिस्ट्री के इतने चैप्टर्स टेस्ट मिले हुए हैं, उनको कैसे याद करना है, कब याद करना है। देखिए, इस तरह की सोचें तो आती रहती हैं, लेकिन क्या कभी आपने महसूस किया कि आप किसी चीज़ को हद से ज़्यादा सोचना शुरू कर देते हैं? जब उसी चीज़ को आप बार बार सोचते हैं तो आपकी थिंकिंग जो है वो ओवर थिंकिंग में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, जब आपकी थिंकिंग ओवर थिंकिंग में कन्वर्ट होती है तो हम वहाँ पे ये चीज़ भूल जाते हैं हमने किस चीज़ को कितना सोचना था, किस हद तक सोचना था और किस लिए सोचना था। थिंकिंग इज़ रियली इम्पॉर्टेंट, बट हाउ टू थिंक इन पॉजिटिव एंड हेल्दी वे, ये उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सोच सोच कर हम अपने आप को इस कदर हल्कान कर देते हैं कि हमें समझ नहीं आती कि हमने जो है वो इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलना है, हमने इन तमाम चीज़ों को फेस कैसे करना है। बस हम क्यों के पीछे पड़े रहते हैं और उसके ऊपर सोच सोच कर अपना भी जीना हराम करते हैं और साथ में अपने से जुड़े लोगों का भी। क्या कभी आपने गौर किया है कि आपको स्टमक इशू क्यों इतना रहता है? क्या कभी आपने गौर किया है कि बिला वजह आपके सर में दर्द किस चीज़ का है? क्या कभी आपने गौर किया है कि माइग्रेन बहुत सारे लोगों को क्यों स्टार्ट हो जाता है? ये सारी चीज़ें क्या हैं? इसके साथ बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको बताएंगे कि उनको एंजाइटी अटैक्स होते हैं। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? ये सारी चीज़ें होती हैं जब आप अपने आप को इतना ज़्यादा ओवर सेंसिटिव के पोर्शन में लेकर चले जाते हैं कि फिर आपको जो है अपनी थॉट्स को कंट्रोल करना नहीं आता, बल्कि जो थॉट्स होती हैं वो आपको कंट्रोल कर रही होती हैं। तो आप सोचें, जो चीज़ आपको कंट्रोल कर रही है वो भला आपको सेहतमंद रहने दे सकती है? ख्यालात को काबू में लाना हमारी जिम्मेदारी है। हमें पता होना चाहिए कि किस चीज़ के ऊपर कितना रिएक्ट करना है, उसके ऊपर कितना सोचना है और उसको किस हद तक सोचना है। हद से ज़्यादा कोई भी चीज़ जब बढ़ जाती है तो वो खतरनाक होती है। अब अगर हम बात करें कि ओवर थिंकिंग स्टार्ट होने में और कौन से फैक्टर्स हैं, तो बहुत सारे लोगों को जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो हमें पता चलता है कि उनके माजी में, उनके पास्ट में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हो चुका होता है जिसकी वजह से उनको ओवर थिंकिंग की हैबिट डेवलप हो जाती है और वो फिर उस चीज़ के बारे में भी ओवर थिंकिंग स्टार्ट कर देते हैं जिसके लिए ज़रूरी नहीं होता। तो यानी कि हमारी ज़िंदगियों में बहुत कुछ होता रहता है। देखिए, आपके पास्ट में बहुत कुछ होगा, आपके प्रेजेंट में बहुत सारी चीज़ें हो रही होंगी, लेकिन अगर आप अपने ख्यालात की रोकथाम के लिए कोई काम नहीं करेंगे तो क्या ये पॉसिबल है कि आपकी एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश कामयाब होगी? जब आपके दिमाग में बेशुमार उलझनें मौजूद होंगी, बेशुमार सोचों का टकराव हो रहा होगा, तो क्या आप इस काबिल होंगे कि आप अपने प्रेजेंट के ऊपर फोकस कर सकेंगे? डेफिनेटली आप अपने प्रेजेंट पे फोकस नहीं कर पाओगे। अब यहाँ पे अगर आप एग्जांपल लें, बिल्कुल आप डेली रूटीन से देखें, आपके इर्द गिर्द ये चीज़ें हो रही होती हैं। अगर कोई ऐसी लड़की है कि उसकी बहुत ही अच्छी दोस्त थी, बड़ा अच्छा टाइम गुजरा, ठीक है, काफ़ी साल आपस में गुजारे, 9 साल कर लें, 10 साल कर लें, लेकिन उसके बाद उनकी फ्रेंडशिप टूट गई। ठीक है, अब वो लड़की या वो बच्ची जहाँ कहीं बैठेगी वो डेफिनेटली अपनी उस बात को डिस्कस करेगी कि भाई वी हैड रियली गुड टाइम, हम ये करते थे,
हमने इतनी आउटिंग्स की, हम बड़ा एंजॉय करते थे, लेकिन उसके बाद ये चीज़ें हुई और अब हम दोस्त नहीं हैं। लेकिन आप देखिएगा कि 10 साल, 20 साल, 25 साल गुजरने के बावजूद भी आपके पास्ट में इस तरह की जो चीज़ हुई भी होती है वो आप डिस्कस कर रहे होते हैं किसी भी दूसरे इंसान के साथ। बस आप बैठते हैं, बात करते हैं तो आप वो डिस्कस कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आपने अभी तक उस चीज़ को अपनी सोच में रखा हुआ होता है, आप अभी तक उस चीज़ के बारे में सोच रहे होते हैं। तो यहाँ पे गड़बड़ किसने की? यहाँ पे गड़बड़ हमने खुद की। जब एक इंसान के साथ आपकी दोस्ती ख़त्म हो गई है, आपका बड़ा अच्छा टाइम था, दैट्स रियली नाइस, लेकिन जब एक इंसान अपनी ज़िंदगी में मूव कर जाता है तो फिर आप किसके लिए वहाँ पर बैठ जाते हैं? फिर आप उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में जगह क्यों देते हैं जिन्होंने आपको कुछ अच्छा एट द एंड नहीं दिया होता? और फिर आप खुद से सोचते रहते हैं कि ऐसा क्या हुआ था, मैंने क्या किया था, उसने क्या किया था, उसने क्यों किया था। ये सारी की सारी चीज़ें आपको कोई हेल्दी रिस्पॉन्स नहीं देती। ये सारी की सारी चीज़ें आपको कोई ऐसा आगे से जवाब नहीं देती जिससे आप मुतमईन हो जाएं और अपने आप को दिलासा दें कि भाई ठीक है, ये हो गया, होना था। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ बच्चों को रियलिटी से बहुत ज़्यादा दूर रखा जाता है। ना बच्चों को घर से और ना ही बच्चों को स्कूल कॉलेज में ये बात बताई जाती है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग आएंगे जो कि आपको धोखा देकर चले जाएंगे। बहुत सारे लोग आएंगे जो आपके साथ झूठ भी बोलेंगे और आपको जो है नुकसान पहुंचाकर चले जाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे आएंगे जो कि आपके साथ कुछ अच्छा वक्त गुजारेंगे, फिर वो चले जाएंगे। जब हम अपने बच्चे को रियलिटी में नहीं रखते और उसके साथ ऐसी चीज़ें होती हैं तो वो क्या करता है? वो फिर अपनी तरफ से ओवर थिंकिंग की हैबिट को डेवलप करके सबसे पहले अपने आप का बेहतरीन तरीके से सत्यानाश कर लेता है। ठीक है? और फिर वो जब अपनी उलझनों में शिकार रहता है ना, तो उसको समझ नहीं आती कि उसने अपनी ज़िंदगी में करना क्या है। तो ये सारी चीज़ें मिलके क्या करते हैं? आपकी लाइफ को इस कदर स्ट्रेसफुल कर देते हैं कि फिर आपको कुछ अच्छा नहीं लगता। ठीक है? हर चीज़ आपके सामने एक धुंधलापन लेकर आ जाती है कि आपको पता नहीं चलता जाना किस तरफ है, करना क्या है, किस लिए करना है, कितना करना है। तो क्या होता है? जो डिमांड्स ऑफ लाइफ होती हैं ना, वो ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। लाइफ आपसे कुछ और डिमांड करती है, आप कुछ और कर रहे होते हैं। लाइफ आपको कहती है कि आप आगे बढ़ें, आप एक ही जगह चिमट कर बैठे हुए होते हैं कि वो ऐसा क्यों करके गई, वो तो मेरी बड़ी अच्छी दोस्त थी। ठीक है? तो हमने यहाँ पे अपने आप को सबसे पहले क्या करना होता है? समझाना होता है कि देखें, बहुत सारी चीज़ें आएंगी, बहुत सारी चीज़ें चली जाएंगी, लेकिन किस हद तक सोचना है ये हमने खुद से उसका तयन करना है। उसके लिए क्या ज़रूरी है? यू जस्ट फोकस ऑन पॉजिटिव थिंग्स। जो चीज़ आपके सामने हो रही है, प्रेजेंट में हो रही है, चाहे वो छोटी है चाहे वो बड़ी है, अगर वो अच्छी चीज़ है तो उसके ऊपर फोकस करें। जब आप एक अच्छी चीज़ पे फोकस करेंगे तो डेफिनेटली एक बुरी चीज़ के ऊपर से आपका फोकस हटेगा। आप डिस्ट्रैक्ट ज़रूर होंगे। तो अगर आप जो है वो रॉन्ग वे से राइट वे की तरफ डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो ये डिस्ट्रैक्शन तो सबसे बेस्ट है। उसके बाद आप देखें कि आपकी एनर्जी की यूटिलाइजेशन किन चीज़ों में हो रही है। क्या आप जिन लोगों के साथ उठते बैठते हैं उसमें ये डिस्कस होता है मेरी दोस्त ने ये किया था, तुम्हारी दोस्त ने क्या किया था, ये डिस्कस होता है? मेरे साथ ये हुआ था, तुम बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ था, क्या ये डिस्कस होता है? अगर इस तरह की चीज़ें डिस्कस होती हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी एनर्जी का जो फ्लो है वो रॉन्ग है। आप जहाँ पे बैठते हैं आपको वहाँ से पॉजिटिव एनर्जी वाइब्स नहीं मिलती, बल्कि बहुत सारे ऐसे लोग आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं जो आपको मजबूर करते हैं कि आप ओवर थिंक करें, ओवर थिंकिंग की तरफ जाएं। ठीक है? उसके बाद आपने देखना है कि आप अपने आप को क्या कहते हैं, यानी आप अपने आप को दिलासा कैसे देते हैं, अपने लिए कैसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, क्या वो पॉजिटिव होते हैं या नेगेटिव होते हैं। एक दोस्त आपको छोड़ के चली गई, फिर आप बार बार कहते रहे तुम ही ऐसी थी, तुम्हारी वजह से ये हुआ था। नो, जैसे ताली एक हाथ से नहीं बजती वैसे गलती भी एक इंसान की नहीं हो सकती। दोनों तरफ से कोई ना कोई गलती है, लेकिन अब आप क्या गलतियों को लेकर बैठ जाएंगे
फिर जो कोई इंसान भी आपको मिलेगा आप उसको बताएंगे कि जी ये गलती हुई थी मेरे से? नो, दिस इज टोटली रॉन्ग बिहेवियर। हर रोज उठकर अपने आप को बोला करें कि आपने हेल्दी सोचना है, अच्छा सोचना है, लेकिन कम सोचना है। ठीक है, प्रोडक्टिव सोचेंगे तो फिर बाकी सारी की सारी सोचों को खत्म करना पड़ेगा। तो जो आप अपने आप को अल्फाज कहते हैं उनका चुनाव इतना बेहतरीन होना चाहिए कि आपको किसी दूसरे इंसान से मोटिवेशन लेने की जरूरत ही ना पड़े। आप खुद ही अपने आप को इतना मोटिवेट कर दें कि आपको पता चल जाए कि मैंने किस हद तक ओवर थिंकिंग करके अपना जो है वो बेड़ागर किया हुआ था, जो कि मैंने अब नहीं करना। तो आज की वीडियो से आपको ये लेसन मिला कि आपने ओवर थिंकिंग करके अपने आप को वेस्ट करने की बजाय थिंकिंग के ऊपर फोकस करके अपने ऊपर इस हद तक काम करना है कि आपको पता चल जाए कि जिंदगी में आगे कैसे बढ़ना है। अगर ओवर थिंकिंग से चीजें ठीक होती तो आज हम सबकी जिंदगियों में सब कुछ सही जा रहा होता, बट दिस इज नॉट रियलिटी। रियलिटी बहुत मुख्तलिफ होती है। ठीक है, तो आज के लेसन को आपने अपनी जिंदगी में जरूर अप्लाई करना है। और वीडियो आपको कैसी लगी यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन, अल्लाह हाफिज एवरीवन।